तो चलिए आज बात करते हैं 2025 की एक बहुत ही चर्चित सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म ओडेला 2 के बारे में। क्या है इस गांव का वो गहरा राज, और आखिर कौन है वो शक्ति जो इसे बचाने आएगी? आइए इस डरावनी और रहस्यमयी दुनिया के हर पहलू को एक-एक करके समझते हैं। सोचिए, फिल्म की शुरुआत ही होती है इस रोंगटे खड़े कर देने वाली धमकी के साथ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो ओडेला गांव के लिए एक भयानक भविष्य का ऐलान है। और यहीं से कहानी हमें अपने अंधेरे में खींचना शुरू कर देती है। तो कहानी की जड़ है एक शापित गांव। सवाल ये उठता है कि ओडेला के लोगों से आखिर ऐसी क्या गलती हो गई थी कि एक बदला लेने वाली आत्मा पूरे गांव को ही खत्म करने पर तुल गई है। देखिए, इस सारे कहर की जड़ पहली फिल्म की एक घटना से जुड़ी है। जब सीरियल किलर तिरुपति को मारा गया तो गांव वालों ने उसके शव को जलाने की जगह समाधि शिक्षा दे दी। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि मोक्ष का रास्ता रोककर वो अनजाने में ही एक बहुत बड़े अभिशाप को न्योता दे रहे थे। और अब होता यह है कि दुनियाओं के बीच फंसी तिरुपति की आत्मा एक तामसिक शक्ति बन जाती है। वो ओडेला लौट आई है और गांव के पुरुषों को ही अपना हथियार बनाकर मौत का ऐसा खेल शुरू करती है जिससे पूरा गांव कांप उठता है। इसके बाद तो गांव में चीखों का एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है। एक के बाद एक हत्याएं होती हैं और डर की ऐसी लहर फैलती है कि लोग एक दूसरे पर ही शक करने लगते हैं। मतलब ये साफ हो चुका था कि ओडेला का सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी शैतानी ताकत से हो रहा है। जब पूरा गांव नौमीदी के अंधेरे में डूब रहा था, ठीक तभी उम्मीद की एक किरण नजर आती है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है ओडेला की आखिरी उम्मीद की। जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो गांव वाले मदद के लिए जेल में बंद राधा के पास पहुंचते हैं और वहीं उन्हें उस रक्षक के बारे में पता चलता है जिसके होने का उन्हें कोई अंदाजा तक नहीं था। तो आखिर ये रक्षक है कौन? ये कोई और नहीं बल्कि राधा की बहन भवानी है, जो अब भैरवी बन चुकी है। उसका सफर देखिए। शिव भक्ति से प्रेरणा लेकर उसने दुनिया ही छोड़ दी, हिमालय में सालों तक कठोर तपस्या की और एक शक्तिशाली नागा साधु के रूप में दिव्य शक्तियां हासिल की। और यहीं से ओडेला की असली लड़ाई का आगाज होता है। एक तरफ है तिरुपति की वो भयानक तामसिक आत्मा और दूसरी तरफ है शिव की शक्ति से भरी हुई भैरवी। अब तो ओडेला की रूह के लिए एक युद्ध छिड़ चुका है। भैरवी के गांव में आते ही माहौल एकदम बदल जाता है। वो डरने वालों में से नहीं है, वो तो सीधे उस शैतानी ताकत को चुनौती देती है जिसने ओडेला को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। पर भैरवी की लड़ाई सिर्फ तिरुपति की आत्मा से नहीं थी। उसे एक ही वक्त पर दो लड़ाइयां लड़नी पड़ रही थीं। एक तरफ तो थी वो दुष्ट आत्मा और दूसरी तरफ उन्हीं गांव वालों का अंधविश्वास और डर जिन्हें वो बचाने आई थी। अब आते हैं एक दिलचस्प